खिलाएंगे भैया? आप क्या खिलाने वाले हो, फूल या हाथ को हिलाओगे, ये बताओ। या नरेश जी के इनकलाब वाले जिंदाबाद वाले नारे लगाओगे? हाँ नरेश मीणा? हाँ, नरेश मीणा। क्यों नरेश मीणा क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो क्रांतिवीर आदमी है। प्रमोद जैन भाई क्रांतिवीर नहीं है? लेकिन है, बाया जी भी ठीक है, लेकिन जो नरेश है वो नरेश तो नरेश ही है, आप भी देख रहे हैं। नरेश ही राजा है, नरेश तो क्योंकि आप भी जानते हैं इस चीज़ को, क्योंकि डबल इंजन की सरकार थी, फिर भी जो पपलोद में हादसा हुआ उसमें 7 बच्चों की मौत हुई, वहाँ वही उसी ने भूख हड़ताल किया और कोई नेता नहीं था क्या? आप भी जानते हैं इस चीज़ को। और अगर ऐसा हो जनता भी नरेश नरेश कर रही है, यही जनता किसी और को डाल दे वोट जाके? वो तो फिर जनता का फैसला है मैडम, इस चीज़ को तो जनता ही जाने, क्योंकि पहला तो जनता के हाथ में है, हमारे हाथ में क्या है? ठीक है कि जनता जनार्दन है। क्योंकि जनता जनार्दन है। आज जैसे मान लो 2.5 साल बीत गया, अब 2.5 साल में ये जो सरकार चल रही थी, इसमें विकास की तौर पर अगर ये लोग समझेंगे तो ठीक है, नहीं समझेंगे तो ठीक है। क्योंकि आजकल तो क्या है, उन लोगों की चल रही है जो पैसे वाले हैं। पैसे वालों की सरकार, हाँ? पैसे वालों की आप ही सरकार। जानते हैं इस चीज़ के किस टाइम पर माहौल किसका है। बीजेपी का भी ठीक है तो बाया जी का भी ठीक है, तो नरेश मीणा का भी ठीक ही चल रहा। क्योंकि वो जैसे मान लो भूख हड़ताल पर बैठा हो तो 7 दिन तक वही बैठा न, उसी ने 12-12 लाख रुपया दिया बच्चों को। इन जो डबल इंजन की सरकार थी, जो अहमदाबाद में क्रेन स्क्रेच हुआ, उनमें 3-3 करोड़ रुपया दिया। क्या वो 7 बच्चों की टाइम पर पैसा नहीं था सरकार के पास है? इनकी सरकार में बकरियां क्यों दी? आज सोना चांदी की बात करें तो गरीब बच्चों, ये हमारी माँ बहन है, बेटी है, क्या पली 1,82,000 चांदी थी कभी है? 1,82,000 चांदी थी क्या? सोना 1,32,000 या 35,000 था क्या? तो ये डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? हमारा ना जैसी दुगनी आई सोना चांदी के, वैसे ही उसी हिसाब से हमारा फसल का भी तो होना चाहिए था ना, नहीं होना चाहिए था। सोयाबीन देखो आप 4,000-3,500 बकरी है। ये यहाँ पे सबसे पूछो, हमारे से नहीं, सबसे पूछो क्या सही है मैं बोल रहा हूँ जो सही है कि नहीं है? सोयाबीन का बाजार देखो तो 4,000, दान देखोगे तो आप 2,500 रुपया। इन सरकार की आंखों कहाँ चली गई? इन्होंने वादा किया है कि भाई और बहनों, हम आपका दिन अच्छे अड़ाएंगे, दिन अच्छे क्या आएंगे, हम खाक में चले जाएंगे हैं? क्योंकि हमारी माँ बहन को हम सोना चांदी तो पहना नहीं पाएंगे, लेकिन हम तांबा की चीज़ नहीं देंगे। क्योंकि सोना चांदी का भाव आप भी देखो, क्या पहन रखा है? कुछ सामान आपने पहना है क्या? बनाने की सोच रहे हो क्या कि सोना कहाँ? पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, कहाँ से? तो ये तो डबल इंजन की सरकार है। जब ये चाहे जो कर सकती थी, इस पर भी तो ध्यान रखो। ये भी तो बिल्कुल सही है। ये जब कोई भी मुद्दा आता है तो चुनाव की टाइम पे आता है, इससे पहले क्यों नहीं आते हैं? हाँ, मेरा भी यही सवाल, चुनाव के टाइम जनता तो आपकी ही है। जनता तो है, ये तो वोट तो देगी। जब से वोट हमारा मतदान हुआ, जब से हम मरेंगे जहाँ तक देंगे, वोट ही देने का काम है हमारा। क्या है? हाँ, सही बात है। 18 साल के बाद माँ बाप थे वो बूढ़े हो गए, वर्द हो गए, वो चले गए ऊपर, तो हम पैदा हो गए। लेकिन सरकार का कोई भी जो मुद्दा है इनको करना चाहिए था ना। सीएम का एरिया था, हमारे श्रीमान जी वसुंधरा राजे सिंधिया का गांव था, उन्होंने कोई मंत्री पहुंचा क्या? जाना चाहिए था ना, उन्हों की पूछना चाहिए था। आज इलेक्शन चालू हो गया, आज पूरी सरकार अंता है। क्या क्या कारण है? आज मोदी जी भी देख रहे हो, उनकी सरकार है। क्या किनकी सरकार चल रही है ये? इनकी क्या एक सीट चली जाने से क्या इनकी सरकार बैठ जाएगी, या उनकी सीट जीत जाएगी तो विधानसभा बनेगी अंता में तो देखो आप नया भवन बनवा दो। उनसे पूछो। विधानसभा जयपुर की वजह अंता में आएगी। क्या सोचा, क्या क्यों, किसको वोट देना है, क्या प्लान है, क्या प्लान? तो गोपनीय है, वोट कैसे शेयर करेंगे? कोई ऐसा कैंडिडेट होगा ना जिसको आप ये देख रहे हो कि भाई ये पहले था और अब अच्छे विकास करेगा, कि 3 कैंडिडेट विकास हैं? तो नेताओं का होता है, जनता का कहाँ होता है? सही बात। जनता का कब हुआ विकास? कब हुआ? कोई सी भी सरकार हो, नेता जनता का विकास नहीं है, हाँ? जनता का विकास नहीं। जनता का कहाँ हो रहा है? आप भी घूमते हो ना, आपने भी देखा होगा कहाँ पे जनता का हुआ है। नेताओं का क्या कहते हैं, वो छोटा मोटा नेता है जो क्या कहते हैं, कुछ पद होते ही क्या कहते हैं वो अमीर बन जाता है। जनता तो जहाँ की जही है, वो तो और नीचे की नीचे जा रही है। भैया पोस्टर लेकर खड़े हैं भैया। जी बिल्कुल। हम अभी सर ने कहा है विकास कहाँ है? विकास तो कहीं भी नहीं है, जहाँ पे भी पूरे अंता मांगरोल में घूम लो, विकास कहाँ की है? बात करते हो, यहाँ पे डेली 2,000 पब्लिक आती है
आवागमन है इस चौराहे पे, एक शौचालय नहीं है यहाँ पे। ये विकास है। 500 व्यक्ति तो यहाँ दिन में 4 बार जाते हैं पेशाब करने, उसकी कंडीशन देखो, जबकि वहाँ आवश्यकता होते हुए भी किसी ने आज तक उस पर ध्यान नहीं दिया। 2000 पब्लिक डेली आवागमन है इस चौराहे से, तो यहाँ कहाँ विकास है? एक छोटा सा काम नहीं हो रहा, बड़े काम की कौन आशा करेगा? जैसे कि अभी भाई साहब बता रहे हैं कि यहाँ विकास नहीं हो रहा है, ये पेशाब की बहुत बुरी हालत है। देख लो ना, इसी को देखते हुए यहाँ की जनता, अंता मांगरोल की जनता जाग चुकी है। जैसे भाया जी और यहाँ पे बीजेपी के अभी नेता इतने आ रहे हैं, बाहर से 40-40, 50-50 बीजेपी और कांग्रेस से आ रहे हैं बड़े नेता। और जो पीप लोधी हादसा हुआ था उस टाइम में ये पूरे नेता लोग कहाँ चले गए थे? तो उनको बकरियां देने के लिए तो पूरे वहाँ बैठ गए एसी में। और ये भाई नरेश ने उन्होंने जिन्होंने आवाज़ उठाई उनको जेल में डाल देते हैं बेचारों को। 40 दिन अभी जेल में डाल दिया। जो वहाँ अपने जो झालावाड़ में विरोधी हादसा हुआ था उनके खिलाफ उन्होंने जो विरोध किया उन्होंने, तो उनको बेचारों को पुलिस ने लाठियाँ बरसा दी उनके ऊपर, बेचारों के ऊपर। जब भी अभी जो जबकि यहाँ की जनता है, ये हम तो फिर भी बाहर से मान लो हम यहाँ की नहीं है, यहाँ की जनता ये है, फिर भी ये बोल रहे हैं, तो आप इनको दिखाओ ना, इनकी सच्चाई दिखाओ ना कि क्या है ये। आप इनकी सच्चाई को क्यों छुपाते हो? जो भी न्यूज वाले बड़े, मैंने तो नहीं छुपा, मैंने तो सारी बात सुनी है। आपकी नहीं बोल रहे, जो पता नहीं क्या करते क्या नहीं करते, मैं तो न्यूज वाले हैं वो इनकी बातों को छुपाते हैं। पता नहीं सर, हमें कोई नहीं आप देता। अपने निजी खर्चे पे आयोगे यहाँ पे? बिल्कुल आएगी। नहीं भी मानते ना, ऐसा कोई हम भी नहीं है जो अपने घर का गाड़ी में खर्चा करके पेट्रोल डला के हमें कोई नहीं दे रहा। हमें किसी चैनल ने, किसी नेता ने, हमें किसी नेता ने पैसे नहीं दिए, हमें किसी नेता ने पैसे नहीं दिए। हमें किसी, आपके पास क्या प्रूफ है मुझे किसी ने पैसे दिए? मुझे दिखाइए आप, 1 मिनट, जिन्होंने ताली बजाई है लाइए, आप दिखाइए, प्रूफ दिखाइए किसने मुझे पैसे दिए। सामने कोई भी नहीं देता। कोई चैनल हो, प्रमोद जैन भाया भी बदनाम है, यही वजह जैसे आपसे बोला ना वैसे प्रमोद जैन भाया बदनाम। तो भाई हमने थोड़ी पैसे लिए, हमने आपकी बात सुनी नहीं, आपकी बात सुनी ना, सुनिए आपकी बात। अगर मैं कल मेरे चैनल पे नहीं चलाऊं तब आप कहिएगा कि मैडम हाँ आपने मेरी बात नहीं चलाई, हमने आपकी बात नहीं चले ना सर। तो आप सुनिए, ये चैनल है हमारा, इसका नंबर बाकायदा लिखा है, नहीं चले तब आप कहिएगा, आप तब कहिएगा। बात ये है, जब बच्चे मरे थे तो न तो मीडिया में आया, न अखबार में आई, नरेश मीणा को, हमारे चैनल ने नरेश मीणा को हमारा चैनल 15 दिन नरेश मीणा के साथ था। पत्रिका है, भास्कर है, नवज्योति है, इनमें क्यों नहीं आया? अखबार में क्यों नहीं आई? टीवी के अंदर क्यों नहीं आया? चीज भी किया। 15 दिन नरेश मीणा के धरने पर मैं थी। नरेश मीणा जो बोलते हैं ना वो मीडिया, हमने नरेश मीणा को नहीं दिखाया। आप नरेश मीणा को फोन करके पूछे 15 दिन हमारा समाचार था या नहीं। कौन क्या करता है? जैसे बाया के लिए बोलते हैं बाया बाया खूब कहा, जैसे आपके लिए बोला ना इन लोगों ने, वैसे ही ये बाया के लिए भी बोलते हैं, जो कोई प्रूफ नहीं है, अभी तक कोई प्रूफ नहीं हुआ, कोई प्रूफ नहीं है। आप एक बात बताइए, विधायक को कितनी सैलरी मिलती है? 2 लाख रुपए ये मिलती है ना। 5 साल के 1 करोड़ 20 लाख रुपए होता है ना। अगर क्या यहाँ एक विधायक के चुनाव लड़ने के लिए 5-5 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, वो कहाँ पेड़ लग रहे हैं क्या घर पे? वो कहाँ से आएंगे पैसे बाकी के? नहीं बताइए आप कहाँ से आएंगे वो पैसे? तो वो जनता का काम नहीं करे वो तो खाएंगे। उनका विकास नेता का होगा, आम जनता का नहीं हो सकता है। कभी होगा ही नहीं ना। विकास के नाम पे तो काला पर्दा डाल रखा है। विकास कहाँ है? विकास कहाँ है, ये जनता का सवाल है। अंता नगर और कस्बा है बड़ा यहाँ पे, और कृषि क्षेत्र पे आधारित है। यहाँ पे हमें चाहिए कि जो भी आने वाला एमएलए जीते उसका विज़न होना चाहिए कि यहाँ के युवाओं को रोज़गार दे, कृषि क्षेत्र पे आधारित है, कृषि उद्योग लगाए। यहाँ पे लहसुन का खूब वो होता है, लहसुन का उद्योग लगाए। यहाँ पर किसी भी नेता ने आज तक कोई कार्य नहीं किया है। जो भी पिछले विधायक थे हमारे कंवरलाल जी मीणा, वो जेल चल गए, उन्होंने भी यहाँ पर कोई विकास का कार्य नहीं किया। सिर्फ एक जो भी काम है प्रमोद जैन भाया की उपस्थिति में हुआ है, जो भी उनका कार्य विधायक थे प्रमोद जैन भाया, उन्होंने यहाँ पे अस्पताल बनवाया। जो भी विकास का कार्य किए प्रमोद जैन भाया ने किए। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले चुनाव में भी प्रमोद जैन भाया को अच्छे वोटों से विजयी बनाए। देखिए
जनता है, खैर वो अपने भड़ास निकाल सकते हैं, उन्हें अधिकार है बोलने का। जब वोट, एक कीमती वोट आदमी देता है तो उस वोट की वैल्यू वही जानते हैं। वो सरकार इसीलिए बनाते हैं कि ताकि उनके लिए कुछ अच्छा हो सके। मैं बुरा नहीं मानूंगी, सबकी अपनी अपनी बात है और बता सकते हैं बात को। आगे के गाँव में भी देखते हैं अब जनता को जाके कि जनता क्या कुछ कहती है।